हम सभी गौतम बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की थी। आज के लेख में हम आपको बुद्ध और आम्रपाली की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी हर एक लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या ने अपना सब कुछ छोड़कर पूरा जीवन भिक्षु की बनकर बिताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर आम्रपाली ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर क्यों एक भिक्षुकी बन गई, तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। इसमें आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बुद्ध और आम्रपाली की कहानी। एक समय की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली शहर पहुंचे। महात्मा बुद्ध के पूरे शहर में फैलने में देर नहीं लगी। लोगों ने जैसे ही सुना कि उनके राज्य में महात्मा बुद्ध आ गए हैं, सभी पहुंच गई उनके दर्शन करने के लिए और उनका प्रवचन सुनकर वह अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे। बुद्ध का चरित्र इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उस शहर में रहने वाली आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने के लिए इच्छुक थी। मैं आपको आम्रपाली के बारे में बताना चाहता हूँ कि वैशाली के इतिहास में आम्रपाली सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या में आती है। आम्रपाली बहुत सुंदर थी। कहा जाता है कि जिसने भी उसे एक बार देखा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। प्रेमियों में अजातशत्रु और उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजातशत्रु का भी नाम था। आम्रपाली जब बुद्ध से मिलने के लिए आई तो उसने इतनी सरलता और प्रेम से अपने घर भोजन के लिए निवेदन किया तो बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जो एक वेश्या है, तो सभी ने इसका विरोध किया। तो भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस प्रेम भावना से मुझे बुलाया था वह बिल्कुल शुद्ध और बिना शर्त था। वह आज मुझसे मिलने एक वेश्या नृत्य भावना के रूप में नहीं बल्कि भक्ति भाव के रूप में आई थी। फिर मैं उनके निमंत्रण को कैसे ठुकरा सकता हूँ। मैंने उसमें एक अटूट भक्ति देखा, इसलिए जो मुझे सच्चे दिल से बुलाएगा मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। अगले दिन बुद्ध भोजन करने के लिए आम्रपाली के घर गए। आम्रपाली पहले से ही भगवान बुद्ध के भोजन की सभी व्यवस्था करके उनके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आम्रपाली के मन में यह विचार भी आ रहा था कि वह बुद्ध अपनी बात में मुकर ना जाए। इतना बड़ा सन्यासी एक वेश्या के निमंत्रण पर क्यों आएगा और हमारे यहाँ भोजन करेगा। लेकिन जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दरवाजे पर दौड़ी उनका स्वागत करने के लिए और खुद अपने हाथों से खाना परोसा और खातिर भाव किया। जब महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने एक वेश्या को ऐसा करते देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। शिष्यों ने सोचा, जिसके पद चिन्हों पर सम्राट बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु तक उसका एक झलक पाने के लिए तरस जाता है, एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार देकर बुद्ध को शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति सम्मान और बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व बारे में जैसा सुना था वह उनसे मिलने के बाद और भी ज़्यादा प्रभावित हो गई। वह उसे समय बुद्ध की शरण में चली गई। कहा जाता है कि आम्रपाली ने अपनी सारी संपत्ति बुद्ध भिक्षुओं के नाम कर दिया और सारा जीवन भिक्षुकी बनकर रहने लगी। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाना। धन्यवाद।